बैठ जाइए। हर्ष व परम सौभाग्य का विषय है कि इस शुभ अवसर पर हमारे संस्थान में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पधारने की कृपा की है। मैं मानवता वाजपेयी संस्थान की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का भावपूर्ण स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। समारोह की शोभा बढ़ाने हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री ब्रजेश पाठक जी। कृपया तालियों से स्वागत करें। माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण भैया पीछे आ उत्तर जाइए आप प्रदेश लोग। सरकार श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन श्री पार्थ सारथी सिंह शर्मा जी। सलोनी हार्ट फाउंडेशन यूएसए की संस्थापक एवं अध्यक्ष श्रीमती मृणालिनी सेठ जी। अभी वे मंच पर हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है। चीफ डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियक थोरेसिक सर्जरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बेलिहाफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल यूएसए से डॉक्टर बी मोहन रेड्डी जी। हमारे संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन जी एवं संस्थान के सरकारी अध्यक्ष प्रोफेसर शालीन कुमार जी। एक बार पुनः आप सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। अब मैं निदेशक महोदय से आग्रह करूंगी कि वे सर्वप्रथम समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका अभिनंदन करें। तालियां बजती रहें। निदेशक महोदय से अनुरोध है कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। कृपया माननीय मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर आपका स्वागत करें। हमारे अगले अतिथि मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका अभिनंदन करें। प्रोफेसर धीमन से अनुरोध है कि प्रमुख सचिव श्री पार्थ सारथी सिंह शर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। निदेशक महोदय का बहुत बहुत आभार। कृपया निदेशक सर अपना आसन ग्रहण करें। उपस्थित सभी महानुभावों को यह बताते हुए मन प्रफुल्लित है कि सभागार में आगमन से पूर्व हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों द्वारा संस्थान में 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिनमें एडवांस डायबिटिक सेंटर, टेली आईसीयू, सलोनी हार्ट सेंटर के प्रथम चरण एवं कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी के छात्रावास का उद्घाटन सम्मिलित है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद एवं नमन। अब मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से आदर पूर्वक यह अनुरोध करती हूँ कि आप संस्थान की 3 मुख्य भावी परियोजनाओं के शिलापट्ट का अनावरण करने की महत् कृपा करें। ये भावी परियोजनाएं हैं एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, सलोनी हार्ट सेंटर का द्वितीय चरण एवं मरीजों के समारकारों के लिए रैन बसें। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। अब मैं स्वागत भाषण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी संस्थान के अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी को।
राज्य मंत्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ एजुकेशन, SGPGI के सभी सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, इस कार्यक्रम में एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि के तौर पे हमारे साथ भाग ले रहे हैं मैडम सेठ, साथियों, अध्यक्ष SGPGI के रूप में और PGI के सभी फैकल्टी और सभी स्टूडेंट्स की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आज तहे दिल से SGPGI के प्रांगण में स्वागत करता हूं। आप सबकी ओर से उनका यहाँ आने पर अभिनंदन करता हूं। इतने ढेर सारे जो उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स आज शुभारंभ किए और उद्घाटन किए, उनके लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। आपकी ओर से उनका धन्यवाद भी देता हूं। सर, SGPGI एक लाइट हाउस और गाइडिंग लाइट की तरह है हम लोगों के स्टेट में, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में। और जिस तरह की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन्होंने न सिर्फ क्लिनिकल जो सर्विसेज देते हैं उनके लिए, बल्कि जो और भी 75% कंपोनेंट, जैसा बताया गया कि मेडिकल के लिए अगर कोई इलाज के लिए आता है तो उसमें जो क्लिनिकल सर्विसेज उसको मिलती है उसका अहमियत सिर्फ 25% होता है। 75% जो बाकी सर्विसेज है, पैथोलॉजी, क्या सफाई है और किस तरह से उनको अटेंड किया जा रहा है, इनका रोल होता है। इन सभी के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में SGPGI हम लोग के स्टेट में है। और ये बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी जो इस फील्ड में लगे हुए हैं स्टेट के और 25 करोड़ जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उनको भी ये बहुत ही प्रॉम्प्टली और बहुत ही शिद्दत के साथ इस फील्ड में जो भी नए नए आविष्कार होते हैं, जो भी नए नए रिसोर्सेज हैं, उसका फायदा प्रदेश के हर कोने में स्थित मेडिकल संस्थानों को मिल सकेगा। मैं इस अवसर पे डॉक्टर धीमान का, जिन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ इन चीज़ों को आगे बढ़ाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो उनके डायरेक्शंस रहे हैं, उनका बहुत ही सही तरीके से उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बार फिर मैं माननीय मंत्री जी का SGPGI प्रांगण में तहे दिल से यहाँ पे इनका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। मुख्य सचिव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर RK धीमन जी से आग्रह करूंगी कि आप हमारे समक्ष आज की इन सभी परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री चिकित्सा शिक्षा, माननीय श्री मंकेश्वर शरण सिंह जी, राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा, श्री मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश, श्रीमती मृणालिनी सेठ, संस्थापक एवं अध्यक्ष सलोनी ट्रस्ट फाउंडेशन USA, डॉक्टर V मोहन रेड्डी, University of the California is a professor there and in charge, Benioff Children's Hospital, प्रोफेसर शालीन कुमार, श्री अवस्थी जी, श्री अरविंद कुमार जी, My dear colleagues, ladies and gentlemen, आज हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है, खासकर संजय गांधी PGI के लिए। हमारे पास में इस समय 7 परियोजनाएं आ रही हैं और जिसका मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अगर आप देखें ये एरिया जहाँ पर हमारा इमरजेंसी मेडिसिन रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर है, तो उसके 4 कोने हैं। आज एक कोने में राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, एडवांस डायबिटिक सेंटर का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। और दूसरा जब लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं, ये है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, इसका भी आज शिलान्यास हुआ है
और राइट साइड में बैक साइड में जो है सलोनी हार्ट सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चिल्ड्रन बॉर्न विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो एक बहुत ही बड़ी बात है। ये इमरजेंसी मेडिसिन एंड रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर, यहाँ देख रहे हैं एडवांस डायबिटिक सेंटर, एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, और ये है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चिल्ड्रन बॉर्न विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ये एडवांस डायबिटिक सेंटर है जिसका आज उद्घाटन हुआ है। एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए है। एक पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है वो इस सेंटर में अगर आता है तो उसको डायबिटीज़ का ही इलाज नहीं, लेकिन बाकी जितने कॉम्प्लिकेशन हैं मुख्यतः, जैसे डायबिटिक खोबा या आँख के कॉम्प्लिकेशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक फुट, डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड द फैटी लिवर डिजीज, इन सब का इलाज एक ही छत के नीचे होगा और ये 2 हमारे मंजिलों में स्थापित है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये बना हुआ है इस समय, और राइट साइड में ये कल का था जब इसको सजाया गया था। एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर अगर आप देखें, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। 2 पीडियाट्रिक्स है, यानी कि न्यू बॉर्न से 18 इयर्स ऑफ द एज, और हमारे यहाँ कोई भी एडवांस सेंटर नहीं है। और ये दोनों सेंटर जो हैं आई वुड से टर्शरी या क्वार्टरनरी सेंटर्स हैं, जो ऐसी बीमारियों का इलाज होगा जो शायद नेशनल लेवल पे भी नहीं होती हैं। इसमें 24 डिपार्टमेंट, 4 यूनिट, 2 फेज में, पहले फेज में 310 बेड, दूसरे फेज में 265, और आईसीयू आईडीयू के 105 और प्राइवेट के 108 होंगे। एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, फ्रंट व्यू और एरियल व्यू। अब आ जाते हैं सलोनी हार्ट सेंटर। ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, मानवता का काम है जो एक कपल मृणालिनी सेठ, उनके हस्बैंड हिमांशु सेठ ने स्टार्ट किया है इन बच्चों के लिए। अब मैंने जैसे आपको बताया 75,000 बच्चे यूपी में होते हैं और 20% ऐसे हैं कि शायद 1 साल भी पार ना कर पाएँ अगर उनको टाइमली हेल्प या टाइमली केयर ना मिले। तो फर्स्ट फेज़ हमारी शुरू हो गई है। सेकंड फेज़ में 200 बेड होंगे, और इस फेज़ में जब यह सेंटर बन जाएगा जो कि स्टैनफोर्ड के आधार पे बनेगा, तो 5,000 सर्जरीज पर ईयर और 10,000 अन्य पेशेंट्स देखे जाएंगे। तो मैं आता हूँ फेज़ 1 जो भी हम देख के आए हैं। ये रंग बिरंगा माहौल जो आप देख रहे हैं, ये आज सजाया गया है, ये चल पड़ा है। 30 बेड हैं, 6 आईसीयू बेड हैं और 1 ऑपरेशन थिएटर है। ये एक अनदर प्रोजेक्ट है, टेली आईसीयू प्रोजेक्ट। हमने कोविड में देखा कि कई बार पेशेंट जो हैं स्टेबलाइज नहीं हैं और उनको ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है हायर सेंटर के लिए। तो ऐसा ही कुछ टेली आईसीयू जिसमें हब स्पोक मॉडल पे 30 बेड हब के एसजीपीजीआई में और 70 पुराने मेडिकल कॉलेजेस जैसे गोरखपुर, प्रयागराज और अन्य, यहाँ पर हम पेशेंट्स को देख सकते हैं, उनकी वेंटिलेटरी सेटिंग देख सकते हैं, उनकी मेडिसिन देख सकते हैं, और इतना ही नहीं वहाँ के कंसल्ट और पैरामेडिकल को हम ट्रेन कर सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि सारे के सारे पेशेंट, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जो हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसा हमारा वो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा एक चीज़ और बढ़नी चाहिए, 1 टेली आईसीयू सेंटर ऑल्सो इन दिस मेडिकल कॉलेजेस। आप देख सकते हैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, राज्य मंत्री जी ने इनको सबको देखा है और ये विधिवत काम कर रहा है। और एक है ये हम लोगों ने 200 बेड का हॉस्टल बनाया है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज ऑफ द मेडिकल टेक्नोलॉजी में, और सबसे लास्ट में उन लोगों के लिए जो पेशेंट्स के अटेंडेंट हैं, सर्दियों में और बरसातों में कहाँ रुकें। अभी हमारे पास पीआरए हैं तो पेशेंट रिलेटिव एकोमोडेशन वो इनसफिशेंट हैं, लेकिन ये जो आ रहा है ये सीएसआर हम लोगों को मिल रहा है और इसमें 1072 बेड्स होंगे। आप देख सकते हैं इनॉग्रेशन हम लोगों ने 4 का हुआ है
और लेइंग फाउंडेशन स्टोन 3 का हुआ है, और ये सारी योजनाएं जो हैं 1143 करोड़ की हैं। मैं एक बार से फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय ब्रजेश पाठक जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, मयंकेश्वर शरण सिंह जी जो चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब मनोज सिंह जी, पार्थ शर्मा हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना ये सारी चीज़ें संभव नहीं थी, और इसी के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मंच पर श्रीमती मृणालिनी सेठ जी एवं डॉक्टर वी मोहन रेड्डी जी उपस्थित हो चुके हैं। निदेशक महोदय से अनुरोध है कि कृपया स्मृति चिन्ह देकर आपका अभिनंदन करें। तालियों से स्वागत करें। हमारे अगले मेहमान यूएसए के डॉक्टर वी मोहन रेड्डी जी। अब मैं सलोनी हार्ट फाउंडेशन यूएसए की संस्थापक एवं अध्यक्ष श्रीमती मृणालिनी सेठ जी से अनुरोध करूंगी कि आप इस फाउंडेशन से हमारा परिचय कराते हुए अपना संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। Ladies and gentlemen, I ask, do you know the size of a human heart? It is the size of your fist. Did you know the size of a baby's heart? It is the size of a walnut, a akroot. Namaskar and good morning, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, all dignitaries on the dais, friends and benefactors. It is my honor and privilege to witness our dream project taking shape and becoming a reality. After the death of our 13-year-old daughter Saloni, who was born with congenital heart disease or simply hole in the heart, we realized she is not alone. It became the purpose of our life that what has happened with us should not happen with any other parent. As per research by Professor Anita Saxena, Dean, AIIMS New Delhi, it was a shock to learn that 1 out of every 100 children worldwide, that translates to 250,000 children, are born annually with heart disease in India, and 75,000 alone in UP. 95% of these children die very young, because only 15,000 children get heart surgeries in India annually. There is so much gap in the treatment, awareness, and access to specialized healthcare in this sector. We applaud Shri Yogi Adityanath ji, his team, for recognizing this need and taking action to tackle this massive problem by helping Saloni Heart Foundation collaborate with SGPGI to build 200-bed Saloni Heart Center. Excellence in children's heart care. This will be the world's largest children's heart hospital. Saloni Heart Center, when complete, will perform 5,000 life-saving surgeries and manage 10,000 CHD children annually. This audacious project would not have been possible without the active support of Professor R.K. Dhiman, Director SGPGI, Professor S.K. Agrawal and his team at SGPGI, the collaboration and support of pediatric cardiac team of University of California, San Francisco,
Benioff Children's Hospital, led by Dr. V. Mohan Reddy, stewardship of US-India Strategic Partnership Forum, and Jyoti Sagar Law Associates, who are all working as volunteers pro bono. This is just a start of a very long journey. It is our duty as a society to save our children. These are our children. We need all the support of the corporate CSR giving to build Saloni Heart Center. I would thank our board members, our donors, our 22 medical advisors, distinguished advisors, and our team of volunteers who are putting in their sweat and blood to accomplish this mission. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। बच्चों में हृदय रोग के समग्र उपचार हेतु हमारे संस्थान में अति उत्कृष्ट केंद्र सलोनी हार्ट सेंटर की स्थापना की जानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में इस केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन के परस्पर विनिमय हेतु मैं आमंत्रित करती हूं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन जी को एवं सलोनी हार्ट फाउंडेशन से श्रीमती मृणालिनी सेठ जी को। इन गौरवशाली क्षणों के लिए हम सब साक्षी हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि इस शुभ अवसर पर आप हमारे सम्मुख अपना संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। SGPGI के लोकार्पण और समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सिंह शर्मा जी, डॉक्टर वी मोहन रेड्डी जी, चीफ डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, श्रीमती मृणालिनी सेठ जी जो सलोनी हार्ट फाउंडेशन की संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन जी निदेशक SGPGI, प्रोफेसर स्टालिन कुमार जी अधिष्ठाता SGPGI लखनऊ, PGI से संबंधित सभी फैकल्टी के मेंबर्स, स्टूडेंट्स, आज बहुत ही शुभ दिन है। जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया और खासकर जो हमारी ये जो हार्ट सेंटर बच्चों का बनने जा रहा है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ये होगा। और वो भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बन रहा है। मैं पूरे विभाग की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से आपके फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार से आप सेवा भाव से आपका फाउंडेशन कार्य कर रहा है, और मैं अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से भी आपको ये निश्चिंत करना चाहता हूं कि आगे भी हम लोग इसी तरह से बढ़ चढ़ करके काम करेंगे और विभिन्न स्थलों पे भी हम लोग आपके सहयोग से, आपकी सहायता के साथ हम लोग लखनऊ को विश्व के पटल पर स्थापित करेंगे। मैं
इस कार्यक्रम में आने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। अपने बहुमूल्य समय में से उन्होंने समय निकाला। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का भी आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनम्र अनुरोध करती हूं मंच पर आसीन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से कि आप कृपया अपना अभिभाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। एसजीपीजीआई लखनऊ के विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथ माननीय मंत्री हमारे मित्र आदरणीय मैंकेश्वर शरण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा आदरणीय पार्थसारथी सेन शर्मा जी, अमेरिका से चलकर के आए डॉक्टर वी मोहन रेड्डी जी, और सलोनी फाउंडेशन जिसकी आज शुरुआत प्रथम फेज की हो रही है, उसकी प्रोमोटर आदरणीय मृणालिनी सेठ जी जो अमेरिका से चल कर के आई हैं और अध्यक्ष हैं सलोनी हार्ट फाउंडेशन की, निदेशक एसजीपीजीआई प्रोफेसर आर.के. धीमन जी, प्रोफेसर शालीन कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, आदरणीय अरविंद कुमार जी, उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, चिकित्सक, स्टूडेंट्स, पत्रकार मित्रों, आज हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए इकट्ठा हुए हैं। एसजीपीजीआई उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष का एक विशिष्ट श्रेणी का चिकित्सा संस्थान है। जब हर जगह से हम निराश हो जाते हैं तो एक पीजीआई हमें आशा की किरण अपने परिजनों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दिखती है। मुझे इस बात को कहने में गर्व हासिल है कि उत्तर प्रदेश में एसजीपीजीआई ने चिकित्सा विज्ञान में वो सारे पैमाने तय किए हैं जिसके लिए चिकित्सा क्षेत्र में पीजीआई को सम्मान मिलना चाहिए। मैं भारत के स्तर पर ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि हमारी पीजीआई में वर्ल्ड क्लास टर्सरी केयर उपलब्ध है। इसके लिए मैं एसजीपीजीआई प्रबंध तंत्र के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम जिस व्यवस्था से जुड़े हैं यह कोई साधारण काम नहीं है, यह पुनीत काम है, पुण्य का काम है। हम अपने चिकित्सा जगत के जुड़े सभी भाई बहनों से कहना चाहते हैं, आज उद्घाटन तो हम सब कर रहे हैं, नई परियोजनाएं भी ला रहे हैं। सलोनी फाउंडेशन ने एक पुनीत कार्य उत्तर प्रदेश में प्रारंभ कराने का निर्णय लिया है। एमओयू हमारे सामने साइन हुआ है, लेकिन सलोनी फाउंडेशन ने ऐसा क्यों किया, उस कहानी को यदि आप सुनेंगे तो आपके हृदय में भी द्रवित होने की सूचनाएं मिलेंगी। आपको महसूस होगा किस ढंग से आदमी दुखी होकर के बड़े कार्य करता है। और मैं आपसे इसलिए इस बात को शेयर कर रहा हूं कि हम सबको मानवीय जीवन में सबसे पहले करना चाहिए कि मानव इंसान को छोटा बड़ा ना देख करके हर मानव इंसान की जीवन को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। यह मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं। सलोनी फाउंडेशन की शुरुआत एक छोटी बेटी के आकस्मिक निधन के बाद शुरू होती है। उनके माता पिता ने निर्णय लिया कि हम दुनिया में जितने भी बच्चे जो हार्ट डिजीज के कारण असमय जिनकी डेथ हो जाती है उनको हम रोकेंगे, ऐसी मृत्यु को रोकेंगे और बच्चों को सुखमय जीवन प्रदान करेंगे। मैं सलोनी फाउंडेशन का, उससे जुड़े सभी व्यवस्थापकों का हृदय से सम्मान करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं कि सुदूर, मैं कह सकता हूं कि 7 समंदर पार, जिसे हम लोग एक उदाहरण के लिए कहते हैं 7 समंदर पार चले गए, इतने दूरी से आकर के अमेरिका से चल करके उन्होंने भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना, पीजीआई को चुना और यहां पर बच्चों के लिए सलोनी हार्ट फाउंडेशन की स्थापना कराने का निर्णय लिया है। आज एमओयू साइन हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले दिनों में जो एमओयू के अनुसार हम सब चलेंगे और 500 करोड़ रुपए की लागत से बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था जो उनके हृदय संबंधी रोग है उनसे मिल पाएगी। दूसरा, हमारे पास एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर भी हम खोलने जा रहे हैं। हम सबको पता है यहां पर जो हमारे जो 40% बच्चे हैं वो 1 से 18 वर्ष की उम्र के हैं और उसमें भी जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें 20% बच्चे जो होते हैं
उन्हें तत्काल हमें ऑपरेशन की या अन्य विशिष्ट चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 22 विभाग होंगे और 575 बेड भी इसमें उपलब्ध होंगे। एडवांस डायबिटिक सेंटर, हम सब जानते हैं कि डायबिटीज हम सबके घरों में इस ढंग से घुस गई है कि हर रोग की जननी डायबिटीज है, और डायबिटीज के बारे में अतिरिक्त रूप से विशेष रूप से व्यवस्था पीजीआई ने किया है। इसके लिए मैं पीजीआई प्रबंधन को बहुत बहुत नमन करता हूं, और जो डायबिटीज के रोगी हैं इससे विशेष रूप से सुविधा पा पाएंगे। इसमें 40 बेड होंगे और 63 करोड़ की लागत इसमें आने वाली है। टेली आईसीयू, सामान्यतः देखते होंगे पीजीआई में आईसीयू बेड्स की मारामारी रहती है। ये विचार पीजीआई प्रबंधन के मन में आया, प्रोफेसर धीमन साहब ने उसे धरातल पर उतारने का काम किया कि प्रदेश में जो हमारे टर्शियरी केयर के हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, उनको क्यों न हम टेली आईसीयू से जोड़ करके उनको यहां से देख करके उनके लिए चिकित्सीय प्रबंध कर पाए, उनको दवाइयां दिला पाए, किस ढंग से मरीज को ट्रीट करना है वो हम बता पाए चिकित्सकों को। इसके अलावा मरीजों से भी बात कर पाए, इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास है। धीरे धीरे ये पूरे प्रदेश में हर टर्शियरी केयर के अस्पताल को हम इससे जोड़ पाएंगे। इसके अलावा सलोनी हार्ट फाउंडेशन के बारे में हम सब जानते हैं कि प्रतिदिन लगभग जो 24,000 बच्चे हमारे भारत में पैदा होते हैं वो लगभग हार्ट डिजीज के होते हैं, और उनको अच्छी चिकित्सीय व्यवस्था मिल जाए। अभी तक उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई सेंटर नहीं था, यह पहला सेंटर होगा। मैं पीजीआई प्रशासन से कहता हूं को समयबद्ध ढंग से अमल के अनुसार चलते उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। इसके अलावा रैन बसेरे का भी निर्माण किया जा रहा है, 1000 बेड का होगा, और इसके अतिरिक्त छात्रावास का भी निर्माण किया जा रहा है। मैं सभी कार्यक्रमों के लिए, परियोजनाओं के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने बहुमूल्य समय निकाल करके एसजीपीजीआई परिसर में इतने महत्वपूर्ण कार्य को अपने कर कमलों द्वारा संपन्न कराने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं, निर्देश भी देते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। माननीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगी कि आप अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। एसजीपीजीआई में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, संस्थापक एवं अध्यक्ष सलोनी हार्ट फाउंडेशन यूएसए श्रीमती मृणालिनी सेठ जी, डॉक्टर बी मोहन रेड्डी जी, एसजीपीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आर के धीमन जी, प्रोफेसर शालीन कुमार जी, एसजीपीजीआई के हमारे सभी यहाँ के आचार्यगण, चिकित्सक शिक्षकगण, यहाँ के सभी छात्र छात्राएं, सलोनी फाउंडेशन से जुड़े हुए अन्य सभी यूएस से आए हुए सदस्यगण, और जिन्होंने अतिरिक्त रुचि लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ऐसे जब यह कार्यक्रम मूर्त रूप लेने की ओर अग्रसर हो रहा था, उस समय प्रोफेसर धीमन के साथ में जो लोग लगे थे, श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, श्री अरविंद कुमार जी,
विभाग के अन्य हमारे अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एसजीपीजीआई को एक साथ 1147 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए दीपावली के ठीक पहले एसजीपीजीआई में ये सब नई परियोजनाएं जुड़ रही हैं, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और एक साथ इतनी योजनाएं आपके साथ जुड़ रही हैं जो देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में एसजीपीजीआई की पहचान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, जिसमें एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का है, एडवांस डायबिटिक सेंटर का है, इसका भी लोकार्पण आज हुआ है, टेली आईसीयू का है, सलोनी हार्ट सेंटर का है, और साथ ही यहां पर एक रेन बसेरा और एक हॉस्टल जो मेडिकल टेक्नोलॉजी से संबंधित 200 छात्रों के रहने की व्यवस्था का माध्यम बनेगा। इन सब का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यह एसजीपीजीआई की एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एसजीपीजीआई के साथ सरकार के द्वारा तमाम धर्मार्थ और सामाजिक संगठनों के योगदान से आपकी क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से किए गए प्रयास का हिस्सा है। और इस शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबका, जितने भी यहाँ के हमारे प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के चिकित्सक शिक्षक हैं, उनके सहयोगी कार्मिक हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूँ। बहनों और भाइयों, बताने की बहुत आवश्यकता नहीं कि एसजीपीजीआई देश प्रदेश का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है। और प्रदेश में मैं देखता हूं 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, और पूरब का हो, पश्चिम का हो, मध्य का हो, या बुंदेलखंड क्षेत्र का हो, या बिंद क्षेत्र का हो, गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसकी पहली एक आस उसके परिवारजनों की होती है कि एसजीपीजीआई में कोई बेड उसे प्राप्त हो जाए। एसजीपीजीआई में पहले से ही यहाँ पर बेड्स पूरे भरे रहते हैं, स्वाभाविक रूप से उनके लिए समस्या खड़ी होती है। और जब ये बात हमारे सामने आती है तो हम लोगों को भी पीड़ा होती है, अंतःकरण से इस बात की पीड़ा होती है कि हम लोग इन लोगों को ये सुविधा उस प्रतिष्ठित संस्थान में नहीं दिला पा रहे हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक लंबी यात्रा चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाई है। पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस थे, जो मात्र प्रदेश के अंदर 2017 तक प्रदेश के अंदर केवल 18 जनपदों में फैले हुए थे, आज उनकी संख्या बढ़कर के 64 जनपद हमारे आज ऐसे हो चुके हैं जहां कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज खड़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स पहले की तुलना में दुगने से अधिक हुई हैं। पीजी की सीट्स भी यूपी के अंदर पहले की तुलना में दुगने से अधिक हुई हैं, बढ़ी है। लेकिन इन सुविधाओं की आवश्यकता कैसे पड़ती है, खासतौर पर जब हम एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए, जहां पर 30% से अधिक आबादी यहां पर नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, 70% आबादी हमारी आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। सुदूर क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में हो या नगरीय क्षेत्र में, उन पेशेंट्स के लिए, खासतौर पर बाल रोग संस्थान कहीं पे बने, बच्चों से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की उन व्याधियों का समाधान का रास्ता निकाला जा सके, कोई उसके लिए कोई अलग से इस प्रकार का संस्थान यूपी के अंदर देखने को नहीं मिला।
और हम अक्सर इस चीज को देखते थे। मुझे तो काफी लंबे समय तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़ी हुई बीमारी को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने उस पीड़ा को बहुत नजदीक से महसूस किया था और मैं उस बात को वहां जब देखता था तो वहां पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सांसद के रूप में इन मुद्दों को संसद में रखने का प्रयास करता था। उन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर भी आंदोलन करता था, सरकार का ध्यान भी आकर्षित करता था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि सरकार आने के बाद डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है कि हम लोगों ने बच्चों से जुड़ी हुई इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश के अंदर करने में सफलता प्राप्त की है। बहुत बड़ी सफलता थी। और इसमें भी जो यहां पर आज बच्चों से जुड़ी हुई एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के लिए बाल रोग से संबंधित जो 575 बेड्स से जुड़ी हुई यह एक संस्थान के नए निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हुई है, जिसमें 22 विभागों की सेवाएं प्रदान की जाने की बात है, जिसमें न्यूनेटोलॉजी सेंटर का है, लीवर और पाचन तंत्र से जुड़े हुए पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी का है, हार्मोन्स और डायबिटिक की समस्या के लिए पीडियाट्रिक एंक्रोलॉजी का है, पीडियाट्रिक आईसीयू और इमरजेंसी पीडियाट्रिक जेनेटिक का है, पीडियाट्रिक इम्यूनोलॉजी का है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का है, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी व पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी। इन सभी का एक छत के नीचे समाधान का रास्ता निकलेगा। मैं इस सुविधा के लिए आपको एसजीपीजीआई परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एडवांस डायबिटिक सेंटर जिसका भी लोकार्पण हुआ है, इसमें डायबिटिक्स से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार से जो भी पेशेंट होंगे उनके लिए यहां पर आज 63 करोड़ रुपए की लागत से एक ही छत के नीचे इन सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा प्राप्त हो पाएगी, जिसमें 40 बिस्तरों वाले सेंटर में डायबिटिक से संबंधित इमरजेंसी डायबिटीज कोमा की प्रबंधन, एंडोक्राइनोलॉजी विभाग, डायबिटिक फूड के प्रबंधन के लिए एंडोसर्जरी विभाग, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एप्थोमोलॉजी विभाग, डायबिटिक के कारण होने वाले जो भी किडनी के संक्रमण हैं या उससे जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नेफ्रोलॉजी विभाग, फैटी लीवर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए भी हेमेटोलॉजी विभाग, ये सभी सेवाएं इस एडवांस्ड डायबिटिक सेंटर के अंदर एक छत के नीचे प्राप्त होंगी। यह एसजीपीजीआई की क्षमता के विस्तार को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। टेली आईसीयू अभी हमने उसका लोकार्पण किया है और मैं देख रहा था, हमने इसका प्रयोग किया था कोविड-19 के दौरान। जब कोविड-19 की दस्तक हुई थी, उत्तर प्रदेश के 75 में से मात्र 36 जनपद ऐसे थे जिनमें किसी में 1 बेड था, किसी में 2 बेड आईसीयू के थे, शेष जनपदों में थे ही नहीं। प्रधानमंत्री जी का उस समय आग्रह था कि हर जनपद में कम से कम 10 बेडेड आईसीयू का आपके पास एक सेंटर होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध करवाया। लेकिन मैन पावर कहां से हम लेके आएंगे, एक चैलेंज था। हमने कहा जितने भी एनेस्थेटिक हैं, टेक्नीशियंस हैं, इनकी ट्रेनिंग हो, और मास्टर ट्रेनर पहले हम लोगों ने यही एसजीपीजीआई में तैयार करवाए थे। मास्टर ट्रेनर तैयार होने के बाद फिर यह हुआ कि टेली आईसीयू को हम प्रारंभ करें। और मैं डॉक्टर धीमन और उनकी टीम को, जिसमें डॉक्टर आरके सिंह और अन्य लोग थे, सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने बहुत मेहनत के साथ, उस पूरी टीम ने सचमुच कोविड जैसी महामारी के दौरान, जब हर व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन की चिंता कर रहा था,
तब मैं जब बात करता था कि फलानी जिले में कोई समस्या आ रही है, हमारी टीम वहां से बताती थी, तो या टेली कंसल्टेशन ये लोग देते थे, टेली आईसीयू के साथ जुड़ते थे, या फिर यहां की टीम वहां भी विजिट करती थी। और आज 6 मेडिकल कॉलेज एसजीपीजीआई से जुड़ चुके हैं और मेरा मानना है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के क्रम में इस प्रकार की सेवाएं जो अभी तक दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों में आज भी एक विश्वास बनाने में कभी कभी हम लोगों को कठिनाई होती है कि हम लोग मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स ग्रामीण क्षेत्र में भी हम दे रहे हैं, लेकिन लोग इस बात के लिए कभी कभी उनको विश्वास नहीं होता, क्या यहां पे भी इतने ही योग्य डॉक्टर होंगे जितने एसजीपीजीआई में हैं, जितना केजीएमयू में है। हम लोगों को बोलना पड़ता कि हाँ ये सब सुविधा है। और मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी है, तो अगर हम उन दूर दराज के क्षेत्रों में इस सुविधा को देने में सफल होंगे, एसजीपीजीआई का लोड भी कम होगा। आपका जो भार है, जो अक्सर कभी कभी विवाद की स्थिति पैदा होती है, वह विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी और अनावश्यक दबाव में कार्य नहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए आवश्यक है कि हम दूर दराज के क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टेली कंसल्टेशन से टेली आईसीयू की सुविधा आदि दे करके इस सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं। आज 6 मेडिकल कॉलेज इससे जुड़े हैं। मेरा पूरा विश्वास है हम धीरे धीरे करके इस सुविधा का विस्तार करके हर मेडिकल कॉलेज को अगर इसके साथ जोड़ पाएंगे तो सचमुच इससे हम प्रदेश के हजारों पेशेंट्स को प्रतिदिन सुविधाएं उपलब्ध कराने में इससे मदद मिलेगी। मैं धन्यवाद दूंगा सलोनी हार्ट फाउंडेशन का, श्रीमती मिलानी सेठ जी का और उनकी पूरी टीम का। ये लोग यूएस में रहते हैं। हमें फरवरी 2023 में अपना उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना था। इन्वेस्टर समिट के पहले ये बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश की टीम दुनिया के अलग अलग देशों में भी जाकर के इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित करे। और इस देश से जब हम लोगों ने यूएस जो टीम भेजी थी, उसमें श्रीमती मिलानी सेठ जी ने और उनके परिवार के सदस्यों ने, उनकी टीम के सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की कि हम लोग एक एडवांस पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर की स्थापना करना चाहते हैं और अगर उत्तर प्रदेश इसके लिए सहमत हो तो हम लोग एक एमओयू करना चाहते हैं। और मैं उस समय ये लोग उन्हें आश्वस्त तो किए, लेकिन यहां आकर के जो टीम वहां गई थी उन्होंने कहा कि कैसे हो पाएगा। हमने कहा भी क्यों नहीं, आप एसजीपीजीआई से संपर्क करिए, एसजीपीजीआई करेगा। और जितनी जल्दी यहां से हम लोगों ने इन्हें संदेश भेजा, उतनी जल्दी इनकी टीम सलोनी हार्ट फाउंडेशन की टीम यहां पर आई और यहां पर आकर श्रीमती मिलानी सेठ जी ने, उनके परिवार के सदस्यों ने, इनके टीम के सदस्यों ने यहां पर आकर विजिट किया और इन्होंने देखा कि एसजीपीजीआई, पहले इन लोगों को लगता था संभवतः यूपी में इसके लिए तैयारी नहीं हो पाएगी, लेकिन प्रोफेसर आर.के. धीमन जी ने और उनकी टीम ने पहले विजिट में उनके मन को पूरी तरह मोह लिया और उन्हें एसजीपीजीआई की तरफ आकर्षित कर लिया फर्स्ट विजिट में ही। इसीलिए कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और इंप्रेशन इस दिश से एसजीपीजीआई के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ कि आज सलोनी हार्ट फाउंडेशन यहां पर सहयोग करने के लिए तैयार है और फर्स्ट फेज में जो 36 बेडेड यहां पे पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर की स्थापना होनी थी वह प्रारंभ हो चुका है। अभी हम उस सेंटर का विजिट करके आए हैं। सेकेंड फेज के कार्यक्रम के लिए आज एमओयू यहां पर हुआ है जिसमें 200 बेडेड हॉस्पिटल्स यहां पे बन करके इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाएगा। एक नया दृष्टिकोण के साथ यहां पर उन बच्चों के साथ जो नवजात शिशु हैं, जिनमें इस प्रकार की बीमारी होती है, पहले से ही पेट से जन्म से उनके साथ जुड़ जाती है, उनके बेहतर उपचार का एक सेंटर यहां पर प्राप्त होगा। और इसमें डॉक्टर बी मोहन रेड्डी जो टीप डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियो कैथोरोसिस सर्जरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के यूएस से यहां पर पधारे हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करूंगा, डॉक्टर बी मोहन रेड्डी का। और
वह यहां एसजीपीजीआई के इस टीम के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। मैं सलोनी हार्ट फाउंडेशन को इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और इसमें अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए संभवतः सीएसआर से या किसी सामाजिक संस्था के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज या किसी संस्थान को दी जाने वाली सबसे बड़ी सहायता है। मैं इसके लिए श्रीमती मृणालिनी सेठ जी और उनके जितने भी सहयोगी हैं इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, इनका अभिनंदन भी करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों के से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही यहां पर यानी जो यहां पर ये सेंटर बनेगा इसमें तमाम प्रकार की हमें सुविधाएं प्राप्त होंगी। यहां के बच्चों को सुपर स्पेशलिटी की डिग्री प्राप्त होने, डीएम और एमसीएच की डिग्री प्राप्त होने में मदद मिलेगी। तमाम डिप्लोमा के कोर्सेज भी इसके माध्यम से आगे बढ़ पाएंगे और साथ साथ यहां पर पहले चरण में जो 5000 बच्चों के ऑपरेशन के द्वारा यहां पर 10,000 बच्चों की दवाइयों और उपचार के लिए यह 200 बेडेड विश्व स्तरीय सुविधा यहां पर इनके माध्यम से फाउंडेशन के माध्यम से यहां पर प्राप्त होगी। और एसजीपीजीआई के साथ जुड़ने से गवर्नमेंट को भी इस सहायता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में गवर्नमेंट और सीएसआर का मद और सामाजिक संस्थाएं एक साथ जुड़ जाएंगे तो उसका लाभ कई गुना बढ़ सकता है और ये हम लोग यहां पे करके दिखाएंगे। मैं श्रीमती मृणालिनी सेठ जी को और सलोनी फाउंडेशन को जिन्होंने अपनी पुत्री की स्मृति में बनाया है, मैं उनको इस बात को आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी पुत्री की स्मृति को जीवंत बना के रखेगी और इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए जितना भी सहयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी राज्य सरकार उसमें शेष सहयोग करेगी। इसके साथ ही यहां पे एक रेन बसेरा का भी आज शिलान्यास होने जा रहा है। रेन बसेरा यहां पर बनेगा जिसमें लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह सीएसआर का ओएनजीसी का फंड है, उस निधि का पैसा हम लोग इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। एक खास तौर पर जो पेशेंट यहां पर आते हैं उनके अटेंडेंट के लिए आप देखते होंगे यहां पे बड़ी संख्या में पेशेंट आते हैं। 5 से 6 हजार की पर डे की ओपीडी है और इतनी बड़ी ओपीडी के बाद इसका मतलब प्रतिदिन यहां पे 15,000 लोगों का फुटफॉल होता है, प्रतिदिन का है। 15,000 लोग पर डे आते हैं। एक पेशेंट के साथ अगर दो तो कम से कम होते हैं, ज्यादा भी आ जाते हैं, पेशेंट की स्थिति पे निर्भर करता है। लेकिन आप देखते होंगे कि दिन में भी वे इधर उधर भटकते हैं, रात्रि में भी कोई सड़क पर, कोई फुटपाथ पर, कोई कहीं पड़ा रहता है। स्वाभाविक रूप से उनकी सुरक्षा के लिए भी यहां के प्रोफेसर्स हैं, यहां के स्टूडेंट्स हैं, यहां के अन्य कार्मिक हैं, इन सब की सुरक्षा के लिए भी वह कभी कभी उसके माध्यम से कोई खतरा पैदा उसकी आड़ में कर सकता है। और मुझे लगता है ये अनह्यूमन है कि कोई व्यक्ति उपचार कराने के लिए आ रहा है और स्वयं खुली छत के नीचे सर्दी गर्मी बरसात में सोने के लिए मजबूर है। मैं पिछले दिनों जब यहां आया था तो मैंने यहां पे देखा था कि रात्रि के समय तमाम पेशेंट के अटेंडेंट बाहर सड़कों पे लेटे हुए थे। तो मैंने उस समय प्रोफेसर धीमन जी से कहा, मैंने कहा ये सब क्यों लेटे हुए हैं? तो उन्होंने कहा हमारे पास जो क्षमता है उसके अनुसार है। लेकिन उसी दिन मैं गया और मैंने भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्टर से बातचीत किया। मैंने कहा ओएनजीसी के सीएसआर का एक हमें यहां पर उपलब्ध करवाइए। और मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री को कि उन्होंने हरदीप पुरी जी को कि उन्होंने तत्काल प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक रेन बसेरा यहां पे स्वीकृत किया है और इसमें 51 करोड़ रुपए उन्होंने एसजीपीजीआई के नाम पे तत्काल उपलब्ध करवाए। 1000 पेशेंट के अटेंडेंट को यह सुविधा छत उपलब्ध करवा देगा। इसमें पार्किंग भी होगा, इसमें एक कैंटीन भी होगी, कैंटीन जिसमें सस्ता भोजन 15 रुपये 20 रुपये में उनको भरपेट भोजन प्राप्त हो सके, इस प्रकार की सुविधा
यहां पर दी जाएगी और 1000 पेशेंट के अटेंडेंट को यहां पर हम सिर ढकने के लिए सुविधा उपलब्ध करवा पाएंगे। तो यह एक सुविधा यहां पर उपलब्ध हो रही है। एक हॉस्टल मेडिकल टेक्नोलॉजी के 200 छात्रों के लिए यहां पर भी उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसमें तमाम अन्य जो सुविधाएं हो चुकी हैं वह भी पूर्ण हो चुकी हैं। सबका आज यहां पर एक साथ लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ है। इतनी सारी सुविधाएं एक साथ एसजीपीजीआई को एक साथ प्राप्त हो रही हैं। संभवतः एसजीपीजीआई के इतिहास में जब एसजीपीजीआई बना होगा उस समय या तो इतनी सुविधाएं प्राप्त हुई होंगी या आज इस बार उपलब्ध हो रही हैं। मुझे लगता है कि यह टीम जो वर्तमान में एसजीपीजीआई में कार्यरत है, अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है या अध्ययन और अध्यापन दोनों के साथ जुड़ी हुई है। ये टीम सौभाग्यशाली है क्योंकि संस्थान व्यक्ति के कार्यों के अनुसार संस्थान को भी और व्यक्ति को भी यशस्वी बनाता है। अगर हमारे कार्य से संस्थान यशस्वी बनता है तो हमारा कार्य भी यशस्वी होता है। यश का हम भागीदार बनते हैं। हमारे कार्य से संस्थान का यश गिरता है तो हम भी अपयश के भागीदार बनते हैं। और मुझे लगता है ये पूरी टीम इस यश की भागीदार है जो आज यहां पर इतनी सुविधाएं एसजीपीजीआई को प्राप्त हो रही हैं और आपके माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश वासियों को बल्कि देशवासियों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए आपके जो कार्य हैं वे सराहनीय रहे होंगे। इसीलिए यहां पर यूएस के किसी कोने में सलोनी फाउंडेशन बैठ करके वहां कार्य कर रहा है, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना सहयोग प्रदान किया और अब तक मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा सीएसआर का यह सहयोग उत्तर प्रदेश के किसी संस्थान को प्राप्त हुआ है तो एसजीपीजीआई को प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से एसजीपीजीआई को इन सभी योजनाओं के लिए बधाई देता हूं। सलोनी फाउंडेशन को इस सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि कार्य समयबद्ध तरीके से आगे बने, आगे चले और यहां पर राज्य सरकार के स्तर पर भी जो भी सहयोग इस प्रतिष्ठित संस्थान को आगे बढ़ाने में सरकार के स्तर पर होगा, सरकार उसको भरपूर मदद करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति। धन्यवाद। जय हिंद। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग एवं आशीर्वाद के बिना संस्थान की प्रगति कदापि संभव नहीं है। आपने आज हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। अंत में मैं धन्यवाद प्रस्ताव हेतु आमंत्रित करती हूँ संस्थान के अधिष्ठाता प्रोफेसर शालीन कुमार जी को। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज हमारे बीच उपस्थित होकर संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने का यह प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है। आप द्वारा उद्घाटन किए गए एडवांस डायबिटिक सेंटर, टेली आईसीयू परियोजना, सलोनी हार्ट सेंटर का प्रथम चरण और बाल चिकित्सा केंद्र तथा सलोनी हार्ट सेंटर का दूसरा चरण का शिलापट अनावरण शामिल। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई दिशा प्रदान की जाएगी। ये परियोजनाएं न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देंगी बल्कि हमारे नागरिकों को ये स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में भी सहायक होगी। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय श्री वेंकटेश्वर शरण जी, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव श्री पार्थ सेन शर्मा जी, श्रीमती मृणाली सेठ जी, डॉक्टर वी रेड्डी साहब और सभी सम्माननीय अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सभी के सहयोग और समर्थन के लिए पुनः धन्यवाद करता हूँ।